Okay, beta. So when we are talking about index numbers, then index number, that means they are economic data in facts and figures. इंडेक्स नंबर हमेशा एक ऐसा डेटा होते हैं जो हमको फिगर्स में, फैक्ट्स में प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम लोग इलस्ट्रेट करके और हमारे डेटा को स्टडी करके हम उसमें से हमारा जो एग्रीगेट्स है, एवरेज है, वो फाइंड आउट करते हैं, राइट? यहाँ पे हमेशा स्टैंडर्ड और बेस वैल्यू रेफर की जाती है. व्हाट? स्टैंडर्ड और बेस वैल्यू रेफर की जाती है, राइट? किसमें? इंडेक्स नंबर्स में. जीडीपी, जीएनपी, हाँ, यस, राइट. चलो, लेट्स वंस अगेन गो थ्रू दिस फॉर्मूलाज. 1 2 3 4. चलो जल्दी जल्दी. जीडीपी, ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, राइट? एनडीपी, नेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट, net national product. So this 4 things you have to remember until 12th. ये 12th में आपको formulas के साथ in detail आएगा, ठीक है? ठीक है. सो व्हेन वी आर टॉकिंग अबाउट इंडेक्स नंबर्स, तो इंडेक्स नंबर्स एक ऐसे इकोनॉमिक डेटा होते हैं जो कि बेस ईयर के हेल्प से स्टैंडर्ड में हमको कैलकुलेट करने के लिए हेल्पफुल होते हैं. सो इंडेक्स नंबर्स यूजुअली जो हमारा बेस वैल्यू होता है उसके रेशियो को कन्वर्ट करके हम लोग कंसीडर करते हैं, राइट? सिंबल इंडेक्स नंबर होता है. इन सिंबल इंडेक्स नंबर्स डिफरेंट सिचुएशंस और in different time, in different situations and in different time, when two variables are compared, that is known as simple index numbers. When two variables are compared with different situations or different time, that is known as simple index numbers, right? Yashvi, can you repeat what is simple index number? आप simple index numbers को इस तरह से भी याद रखते हो that simple index number of price will give the relative variation of price between the current period and reference period. That means same thing when we refer some year, जिसको हम बोल सकते हैं base year के नाम से भी, ठीक है? जब हम उसको करंट ईयर के साथ कंपेयर करते हैं तो ये दो जो कंपैरिजन किए जाते हैं अलग अलग चीजों के या अलग अलग टाइम पे, सो दिस कंपैरिजन, दिस रिलेशनशिप ऑफ स्टडी इज नोन एज सिंपल इंडेक्स नंबर्स. नोट इट डाउन. इफ वैल्यू एक्सीड्स का मतलब ज्यादा. इफ वैल्यू एक्सीड्स 100, मतलब अगर इंडेक्स नंबर की वैल्यू जो हमारे पास आई वो 100 से ज्यादा होती है, देन देयर इज इंक्रीज इन लेवल ऑफ एक्टिविटी. देन हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी जो है वो इंक्रीज हो जाता है. इफ इंडेक्स नंबर एक्सीड्स 100, दैट मीन्स आवर लेवल ऑफ एक्टिविटी increases. Definitely if it decreases, that means if value of index number is less than, if value of index number is less than 100, value is less than 100, then what will be the situation? Decrease in the level of activity. Then our level of activity will be decreased. और बेटा देखो यहाँ पे हम 100 से कंपैरिजन कर रहे हैं दोनों को, ठीक है? इंक्रीज लेवल को भी डिक्रीज लेवल को, वी आर कैलकुलेटिंग इट, कंपेयरिंग इट विथ 100. सो डेफिनेटली इफ वी वांट टू फाइंड कि कितना इंक्रीज और कितना डिक्रीज, सो व्हाट वी विल डू, जैसे यहाँ पे 108 आया तो हम क्या करेंगे, उसको 100 से माइनस कर देंगे, तो हमको क्या मिल जाएगा भाई? 8 पॉइंट से 8 इंडेक्स नंबर से हमारा लेवल ऑफ एक्टिविटी इंक्रीज हुआ है. और सेम वे सब्ट्रैक्ट होता है तो उसको 100 से माइनस करो, यू विल फाइंड कि कितना कम हुआ है. क्लियर? आई बात समझ? आई यू ऑल क्लियर? So in short, we will just go through this features of index number, go through that.
levels of index numbers, that three features of index number. Very first is that index number is specialized in averages. That means it results with percentages, right? क्वालिटी, क्वांटिटी, एवरेज, ठीक है. इस तरह से तीन फीचर्स आपको दिए होंगे, क्वालिटी, क्वांटिटी एंड एवरेज. सो एवरेज की अगर हम बात करें तो व्हेन योर डेटा, व्हेन योर इंडेक्स नंबर इज स्पेशलाइज्ड एवरेजेस, दैट मींस व्हिच इज एबल टू कंपेयर इन परसेंटेज. डेफिनेटली जब हम एवरेज की बात करते हैं तो हम परसेंटेज की हेल्प से ही उसको क्लियर कंपैरिजन देते हैं. आई बात समझ? ऑनलाइन स्टूडेंट्स क्लियर? Yes, ma'am. Yes? Okay. So that means average index number is used, is obtained by comparing percentages with each other. Fine. Next here is quality. That means जब हम लोग qualitative measures को study करते हैं, qualitative measures को change आया, but कैसा change? Right? कैसा change? That is quality. Third is quantity. कि कितना, राइट, कितना चेंज. दैट मीन्स हमारा जो लेवल ऑफ मेजर है, जब वो अपने लेवल के साथ, एक गिवन लेवल के साथ चेंज होता है, जब हम लोग नंबर्स में उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज क्वांटिटी. डोंट फॉरगेट दैट. जब हम लोग नंबर्स में उसको कैलकुलेट करते हैं, दैट इज क्वांटिटी फिनोमिना. और जब हम उसको क्वालिटी में कंपेयर करते हैं कि उसके ऊपर इफेक्ट कैसे आया, हाई गया, लो गया, कैसा इफेक्ट आया, दैट इज चेंज इन फिनोमिना ड्यू टू क्वालिटी. क्वांटिटी, क्वालिटी, एवरेज, तीन फीचर्स हैं, राइट? Index number are just indispensable tools of economic business analysis. Their significance can be appreciated by the following points. Index number helps in measuring relative changes in a set of items. Index number provide a good basis of comparison because they are expressed in abstract units distinct from the unit of element. Index number helps in framing suitable policies for business and economic activity. Yes. राइट बेटा. सी, इंडेक्स नंबर्स जो हैं वो ऐसे टूल्स हैं जो हमको इकोनॉमिक और बिजनेस एनालिसिस में हेल्प करते हैं, और ये टूल्स को प्रॉपरली फॉलो करवाने के लिए, उनके सिग्निफिकेंस को अपीयर करवाने के लिए, देयर आर थ्री क्वालिटीज, देयर आर थ्री पॉइंट्स. वेरी फर्स्ट थिंग, व्हेन इंडेक्स नंबर चेंजेस रिलेटिवली इन अ सेट ऑफ आइटम्स, कि अगर एक चेंज हो रहा है तो दूसरा चेंज हो रहा है, उसकी वजह से जब हमारा इंडेक्स नंबर चेंज हो रहा है, रिलेटिव मेजर्स. That means when it is related, one is related to other, tea and coffee, like that. तो relative measures जब हम लोग set of items में calculate करते हैं, उसकी वजह से जब change आता है, तब हमारा index number effect होता है, right बेटा? Next, when index number provides a good basis of comparison, क्योंकि जब एक भी unit of element change होता है, या say for example abstract unit, एब्स्ट्रैक्ट यूनिट को हम ऐसे एग्जांपल में ले, ठीक है. इस तरह से एब्स्ट्रैक्ट यूनिट हम स्टडी करते हैं, और यूनिट ऑफ मेजर में जब चेंज आता है तो हमारा इंडेक्स नंबर चेंज होता है. और थर्ड वेरिएबल ये है, जब हम लोग कोई पॉलिसी की वजह से चेंजेस आते हैं, कोई भी पॉलिसीज जो सुटेबल पॉलिसीज हमारी चीज को लगती है, कोई भी लॉ, कोई भी रूल, कोई भी रेगुलेशन, कोई भी टैक्सेस, जब हमारे सूटेबल पॉलिसीज को, सूटेबल चीजों को अफेक्ट करते हैं, उनकी वजह से जो चेंज आता है और हमारा इंडेक्स नंबर चेंज हो जाता है, ठीक है. तो ये थ्री कंडीशंस हो गई, जब रिलेटिव चेंजेस आते हैं सेट ऑफ आइटम्स में, ठीक है, जब एब्स्ट्रैक्ट यूनिट की वजह से चेंजेस आते हैं हमारे इंडेक्स नंबर में, और थर्ड, जब किसी पॉलिसी है बिजनेस की, गवर्नमेंट की, वो हमारे बिजनेस एक्टिविटीज को अफेक्ट करती है, तब हमारे इंडेक्स नंबर्स में चेंज आता है. So these three changes related to index number and evaluations, right?